तालु। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 274 से अग्रिम चौपाइयों का मूल पाठ एवं हिंदी अर्थ सहित। राम दर्श लाल शाह उछाऊ, पथ श्रम लेशु कलेश न काहू। मन जय तह जय रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुध के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जनक चले यह भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देख अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम से मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जनपद बंधन, ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिल जराजय, चले लवाय समेत समाज। जनक जी, वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथ। सैन मनो करुणा सरित, लिए जाए रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। मूर्ति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलद नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर करभंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबोती जाती है। शोक भरे बजर नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आए ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगें हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़नावा, सकै न खे एक नहीं आवा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे चौपाई में कहते हैं कि भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल किरात विचारे, थके बिलोक पत खिए हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मन उठेऊ अम्बुध अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री है, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकला उठा, खोल उठा। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुण शील सराही, रोवै शोक सिंधु अब गाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को ज्ञान न रहा, न धीरज न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाह शोक समुद्र सोचे, नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस बोले, माम विधि कीनो कहा। सुसिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देख दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तर सके सरत स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध
तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विधेय जनक जी की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जय तय लोगन मुनिवरन, धीरज धरिय नरेश कहे वशिष्ठ विदेशन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विधेय जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निष्नाशा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तह की मोह ममता नियराई, यह श्री राम स्नेह बड़ाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी शूर भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध शयाने, त्रिविध जीव जगत वेद वखाने। राम सने सरस मन जासु, सुधा सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों से जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबुर रहता है, साधुओं की भाषा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहिन राम प्रेम बिन ज्ञानू, कर्णधार बिन जिम जल जानू। मुनि बहुविध विदेह समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सर बीते बिनवारी। पशु खग मृगन न कीन आहारू, प्रियजन प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निवराज, रघुराज नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटपतर, मन मलिन कृषगात। निवराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं।